Hello students, good afternoon. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 6, reproduction in एनिमल्स. ओके, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, जिसमें हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल देखे थे. जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे. ओके, तो फीमेल में हमने देखा था कि ह्यूमन ओवम होता है जो कि सिंगल सेल है, और ओवम और जो स्पर्म होते हैं जब वो फ्यूज़ करते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बन के आता है, दैट इज़ कॉल्ड द जाइगोट. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो स्पर्म है और ओवम है वो कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं. ओके, now let's start. This is the fertilization. The first step in the process of reproduction is the fusion of sperm and the ovum. When the sperm come in contact with egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called the fertilization. तो जो सबसे पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन में, उसमें होता है फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम. मतलब स्पर्म और ओवा जब फ्यूज़ करते हैं, ओवम को ओवा भी बोलते हैं, जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है एग के तो जो स्पर्म है वो फ्यूज़ हो जाता है, जुड़ जाता है, उसका न्यूक्लियस जो है एग के न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियाई और जो एग है उसका न्यूक्लियाई दोनों जुड़ते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जाइगोट. तो इससे एक नई स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज कॉल्ड द जाइगोट. डिड यू नो द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू और इंडिविजुअल. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नया इंडिविजुअल है वो जाइगोट से ही तैयार होता है. तो जाइगोट एक नया इंडिविजुअल की बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है. ओके, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल from the mother and the sperm cell from the father. So the new individual inherits the some of the character from the mother and some from the father. Look at your brother or sister. See if you all can recognize some character in them similar to those of your mother or your father. तो ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, इसमें एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो एग जो है मदर से आता है और जो स्पर्म होते हैं वो फादर से आते हैं. तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आप या फिर आपके भाई बहन जो है आपके मम्मा और पापा से मिलते जुलते हैं. ठीक है, वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फादर और मदर दोनों के जो करैक्टर होते हैं वो आपके अंदर आते हैं. फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो जब भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो ह्यूमन बीइंग के केस में फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर मैनी एनिमल्स जैसे ह्यूमन, काउ, डॉग एंड हैन, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. यू विल be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female. In these animals fertilization take place in the water. Let us find out how this happen. तो बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो ये जो फर्टिलाइजेशन होती है बहुत सारे एनिमल्स में होती है. जैसे आपके फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर भी ये देखी जाती है, तो ये पानी के अंदर होती है फ्रॉग के केस में. हैव यू हर्ड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी. तो क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है. आपने मूवीज़ देखी होंगी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, और आपने एड्स देखी होंगी, टीवी के ऊपर आती है आईवीएफ के थ्रू जो है बेबी कैसे बनता है. तो ये जो है आईवीएफ क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं. तो इसमें जो है कि कोई पर्सन जब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, फीमेल जो है उसकी बॉडी में कोई दिक्कत होती है, तो उस केस में आईवीएफ का सहारा लिया जाता है. तो आईवीएफ में होता क्या है, Paheli and Bujo teachers once told them in class that in some women oviduct is blocked and these women are unable to bear the babies because their sperm cannot reach the egg for fertilization. In such cases, doctor collect the freshly released egg and the sperm and keep them together for few hours for IVF. In case fertilization occur, the zygote is allowed to develop for about a week and then it plays in the mother uterus. तो देखो होता क्या है ना, मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है,
तो इसमें मैंने बोला था कि जो ओवरी होती है, ओवरी कनेक्टेड होते हैं ओविडक्ट के साथ, इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये जो ओविडक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इस एरिया में फर्टिलाइजेशन होती है। अगर ओविडक्ट आपका डैमेज है या फिर ब्लॉक्ड है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो जिन औरतों के बॉडी में ओविडक्ट जो है ब्लॉक होता है या फिर प्रॉपर डिवॉल्व नहीं होता है या ब्लॉक होता है, तो उनके केस में आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एरिया होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी एरिया में एग और स्पर्म मिलते हैं, ठीक है। तो जिन औरतों में ये नहीं होगा तो उनमें आईवीएफ होगा। अब आईवीएफ में क्या होता है, जो ओवरी होती है ना, ओवरी से एग लिया जाएगा और एग को जो है सिरिंज की हेल्प से बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और जो स्पर्म होते हैं, मैन से स्पर्म लिए जाते हैं और उनको लैब कंडीशन में, ठीक है, लैब में उनको एक टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है। जिस तरीके से फिलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, सेम वैसी कंडीशन दी जाती है, ठीक है। तो उनको फिर लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवाया जाता है और जब वो फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट कंडीशन में आता है, तब उस जाइगोट को वहाँ से निकाल करके फीमेल की बॉडी में यूट्रस में डाल दिया जाता है, ठीक है। यूट्रस तो ठीक होगा, कई बार ऐसा होता है यूट्रस भी ठीक नहीं होता है, यूट्रस भी डैमेज होता है, तो उस केस में जो है सैरोगेसी का सहारा लिया जाता है। सैरोगेसी का मतलब होता है किसी दूसरी औरत को बोला जाता है कि आप अपनी कोख जो है, यूट्रस को जो है किराए पे दे दो, एक तरीके से पैसे दिए जाते हैं उनको, ठीक है। तो मूवी भी देखी होगी आपने कई ऐसी एक, तो उनमें जो है जो सैरोगेसी का सहारा लेकर के बच्चे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में बता दिया मैंने आपको, आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर। कहाँ पर होगा ये आपके टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है, लैब कंडीशन में, और इसमें पूरा वही टेम्परेचर एनवायरनमेंट दिया जाता है जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इस केस में जो जाइगोट होता है फिर उसको डिवॉल्व होकर के कुछ वीक तक रखा जाता है, फिर मदर की यूट्रस में डाल दिया जाता है। कंप्लीट डिवॉल्वमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी इज बॉर्न एंड लाइक द अदर बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इस केस में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब। कई सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है टेस्ट ट्यूब में ही बेबी जो है डिवॉल्व होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है, कुछ वीक तक रखा जाता है जब तक वो जाइगोट नहीं बन जाता। जब जाइगोट बन जाता है तो उस जाइगोट को उठा करके फिर मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, ओके। तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। नेक्स्ट है 6.1, विजिट सम पॉन्ड और द स्लो flown stream during the spring or the rainy season. Look out the cluster of the frog eggs floating in the water. Write down the color and the size of the eggs. तो आज बरसात, चलिए आजकल तो आप देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में कहीं पानी रुका हुआ हो, तालाब जैसा हो, किसी बड़े के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है, ठीक है। तो आप इस तरीके की स्ट्रक्चर पानी में देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के आपको बबल्स दिखेंगे, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो एग्स होते हैं फ्रॉग के। तो वो जो एग्स होते हैं वो फ्रॉग ने जो है, फीमेल फ्रॉग ने जो है एग पानी के अंदर दे दिए होते हैं, और ये जो है ना मतलब एक गुच्छे में होते हैं एक तरीके से, इनके बाहर से एक लेयर बनी होती है, और ताकि ये जो है भागे ना, दूर ना जाए एक दूसरे से। और जब फिर जो मेल फ्रॉग होता है वो आता है और इसके ऊपर अपने स्पर्म स्प्रेड कर देता है। जब स्प्रेड करता है तो उसके बाद ये हैच हो जाता है, इसमें से जो है टैडपोल निकलता है। तो कैसे होता है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड मूव टू पॉन्ड एंड स्लो flowing stream. When the male and the female come together in winter, the female lay the 100 of eggs. तो सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं, वो बहुत सारे 100 ऑफ एग रिलीज करते हैं। अनलाइक हैन एग, फ्रॉग एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल। तो जैसे आपके मुर्गियों के अंडे होते हैं ना, वो तो कवर्ड होते हैं, बाहर से शेल होता है, उनमें हार्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको शेल बोलते हैं। पर जो फ्रॉग का जो एग्स होते हैं उनमें इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये नरम होते हैं बहुत, ठीक है, मतलब बिल्कुल जेली होती है ये। A layer of the jelly hold the eggs together and provide the protection to the eggs. तो एक बाहर से एक बिल्कुल जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इन एग्स को होल्ड करती है, ठीक है। As the eggs are laid, the male deposits the sperm over them and each sperm swim randomly in water with the help of the long tail. तो पहले वो जो फीमेल होती है उसने एग दे दिए पानी के अंदर, फिर वो जेली लाइक स्ट्रक्चर में जो है कवर्ड होते हैं, और फिर जो मेल फ्रॉग होता है वो आता है और अपने स्पर्म उनके ऊपर स्प्रेड कर देता है। फिर वो धीरे धीरे जो है पानी के अंदर रहते हैं, फिर वो हैच हो जाते हैं और उसमें से टेल के साथ जो है
टेडपोल निकलते हैं, ठीक है। उनको जो है लॉन्ग टेल होती है उनमें, और वो जो है मूवमेंट करते हैं। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एग एंड दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गेमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे केस में जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स सच एज द फिश एंड स्टार फिश एक्सेट्रा। तो इन एनिमल्स में कॉमन होती है। अब वो जो हो रहा है, वाई डू फिश एंड द फ्रॉग ले एग इन द 100 वेयर एज द हैन ले ओनली 1 एग एट अ टाइम। तो ऐसा क्यों होता है? जो फ्रॉग होते हैं वो 100 के हिसाब से एग्स क्यों देते हैं, और जो हैन होती है वो तो एक ही एग देती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आना चाहिए। एंड दो दीज एनिमल्स ले 100 of eggs and release million of sperm, all the eggs do not get be fertilized and develop into the new individual. This is because the eggs and the sperm get be exposed to water, movement and wind and rainfall. Also there is other animal in the pond which may be feed on the eggs, and thus the production of the large number of the eggs and the sperm is necessary to ensure the fertilization of at least a few of them. तो देखो क्या होता है, जब फ्रॉग कहाँ होते हैं? पानी के अंदर। अब पानी के अंदर तो और भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो पानी में फिशेस भी होती है, आपके क्रैब्स भी होते हैं। तो क्या होता है, अगर फ्रॉग्स ने अपने एग इस तरीके से बहुत सारे एग्स दे दिए, ठीक है, तो अब उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब 100 के हिसाब से दिए, तो उसमें से बहुत सारे अमाउंट में जो है दूसरे एनिमल खा जाते हैं, और फिर थोड़े बहुत बचते हैं, तो उनके ऊपर जब स्पर्म जो है रिलीज होते हैं तो उनमें से भी कुछ ही जो एग होते हैं वो हैच हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कईयों को एनवायरमेंट कंडीशन कैसी मिलती है। तो ये सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कई जो है पानी में बह करके चले जाते हैं, तो उस वजह से उनके जो है बहुत ज़्यादा एग वो रिलीज़ करते हैं ताकि बहुत सारे में से थोड़े से उनके बच जाए और उनकी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू हो सके। ओके, एंड हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। अब वो जो हो रहा है, तो एक सिंगल सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो इसकी कंटिन्यूस ग्रोथ है उसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा फिर से रिकॉल करते हैं। तो ये जो है ह्यूमन की क्या है, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये जो है ओवरी है, ठीक है, यहाँ पर जूम करके बनाई गई है। तो इस तरीके से ओवरी के अंदर एग्स होते हैं, ठीक है। ये एक ही एग है जो बड़ा होकर के आगे को आ रहा है। अब यहाँ से ये रिलीज हो रहा है, और यहाँ पर जो है उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, फिम्बरे बोलते हैं इनको। और यहाँ पर जब ये यहाँ से निकलता है तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है व्हेन द एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी टुवर्ड द ओविडक्ट, ठीक है, बाहर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जब होता है तो उस टाइम ये इस फेलोपियन ट्यूब में कुछ टाइम के लिए रुकता है, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्म जो है फटाफट से दौड़ करके आते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, और इस एरिया में फर्टिलाइजेशन होती है, और इससे आगे नहीं होगी फर्टिलाइजेशन। मान लो आपका ओवा यहाँ से आगे चला गया ना, तब नहीं फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, क्योंकि कंडीशन होती है इसके जो है सेल अंदर से सेल डिवाइड कर रहे होते हैं कि वो कितने टाइम तक जो है उनके पास कैपेसिटी होती है, उतने टाइम तक ही वो जो है फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये इस एरिया में फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट फिर धीरे धीरे आगे मूव करता है। जाइगोट में क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई जुड़ जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। फिर वो फर्दर जो है सिंगल न्यूक्लियस जो है फर्दर डिवाइड करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बहुत सारी सेल इसमें बन जाते हैं, ठीक है। और जब वो आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर इसमें बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें सेल बन जाते हैं, तब वो यूट्रस में पहुँच जाता है। जब यूट्रस में पहुंचता है तो यूट्रस की वॉल के अंदर वो धंस जाता है, ठीक है। एम्बेडेड होना का मतलब धंस जाना, एम्बेडिंग एम्ब्रियो। तो ये इसके अंदर ऐसी पोजीशन बनाता है कि कौन से एरिया में इसने एम्बेड होना है उस एरिया में वो धंस जाता है वॉल के साथ, और जैसे वो धंसता है फिर वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो डिवॉल्वमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किस तरीके से एम्ब्रियो की डिवॉल्वमेंट होती है। अब एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, जाइगोट जो है फर्दर डिवॉल्व होता है तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट विच बिगन टू डिवॉल्व इनटू एन एम्ब्रियो। द जाइगोट डिवाइड रेपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ द सेल। अब सेल जो है बिल्कुल बॉल की तरह बन जाएंगे, जैसे आपकी फुटबॉल होती है ना, बस वैसे ही उसमें चेक चेक बने होते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे सेल इसमें बन जाते हैं। द सेल देन बिगन टू फॉर्म द ग्रुप दैट डिवॉल्व इनटू द डिफरेंट tissues and organ of the body and this development structure is called the embryo। तो ये जो developing structure होती है उसको embryo बोल जाता है। The embryo get be embedded in the wall of the uterus for further development and the embryo is continue to develop the uterus, और फिर वो धंस जाता है
यूट्रस की वॉल के अंदर, फिर वो वहाँ पर डिवॉल्व होना शुरू हो जाता है। इट ग्रेजुअली डिवॉल्व बॉडी पार्ट सच एज द हैंड, लेग्स, हेड, आइज, ईयर एक्सेट्रा। तो सारे पार्ट जो है धीरे धीरे फिर डिवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से एम्बेडेड होता ही है, ठीक है। यूट्रस की वॉल के अंदर इस तरीके से ये धंस जाता है डिवॉल्विंग एम्ब्रियो। फिर यहाँ पर जो है एम्ब्रियो डिवॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है बहुत ही एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है ये, ठीक है। आपको तो अभी बहुत थोड़ा सा बताया जा रहा है, हायर क्लासेस में आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जब वो ये बढ़ जाता है यहाँ से, जब ये एम्ब्रियो डिवॉल्व होता है, धीरे धीरे बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो फिर इसको हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। जब आइडेंटिकल हो जाता है, मतलब आप इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब बच्चा बन गया, इसके हाथ पैर आ गए, नाक कान सब ऑर्गन इसके आ गए, तो उसको हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आगे जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसको आपने अच्छे से फिर से वीडियो देखनी है और फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।